जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग 13 और 14 मार्च के करंट की सीरीज पढ़ेंगे क्योंकि 13 मार्च को संडे था, तो संडे एक दिन करंट की सीरीज नहीं होती। तो आज का जो दिन होगा, आज के दिन दोनों दिवस के मिला की सीरीज होगी करंट की 13 और 14 की, जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी विस्तृत व्याख्या भी आपको मिलेगी। यह शिक्षक भर्ती परीक्षा, KBS, आज वनडे परीक्षा, लेखपाल, BCS आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास प्रतिदिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के YouTube चैनल पर 7 बजे तक लाइव मिल जाती है। आज हम देखते हैं आज का पहला सवाल। नई दिल्ली में साहित्योत्सव 2022 साहित्य अकादमी द्वारा कब से कब आयोजित किया जाएगा? 10 से 15 मार्च, 11 से 16 मार्च तक, 12 से 17 मार्च तक, 13 से 20 मार्च तक। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देंगे। वैसे इस प्रश्न का जवाब होगा कि 10 से 15 मार्च तक। ये इसका सही जवाब है, 10 से 15 मार्च। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री ने लिटरेचर फेस्टिवल साहित्योत्सव का उद्घाटन किया। इसे साहित्य अकादमी द्वारा 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव में देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, लेखक और प्रकाशक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की थीम स्वतंत्रता या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी स्क्रीनशॉट रखें। वैसे क्लास समाप्ति होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सभी को। आज का दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया जाएगा? इला लोध, जया मुथु, एंटोनी लिमलकन, रिजवाना हसन। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा रिजवाना हसन। माने डी वालों के जवाब सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि के विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के लिए एक आभासी समारोह 14 मार्च को आयोजित किया जाएगा। हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा कितने लाख रुपए तक बढ़ाई गई? 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। सभी साथी फटाफट कमेंट कर बताएं। 5 लाख रुपया। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड माने सेबी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सार्वभौमिक भुगतान इंटरफेस UPI तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक ऋण प्रतिभूति को जारी करने में आवेदन करने वाले खुदरा निवेशकों के लिए निवेश सीमा को पहले 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया। यह कदम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा अरुद्ध राशि SBA प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा समर्थित UPI आधारित अनुप्रयोगों के प्रति लेन देन सीमा बढ़ाने के निर्णय लेने के बाद आया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की? हरियाणा, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। हरियाणा इसका सही जवाब होगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। मातृ शक्ति योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज सवेतन भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने? साकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा रविंद्र जडेजा। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बने। रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कि वह 406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे। किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई? तमिलनाडु, पंजाब, असम, कर्नाटक। असम। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की आबादी 48 से बढ़कर 60 से अधिक हो गई। साल 2010 में इस पार्क के बाघों की आबादी 10 दर्ज की गई थी, जबकि 2020 में यह बढ़कर 30 हो गई थी। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? 1.77 लाख, 2.77 लाख, 3.88 लाख, 4.66 लाख। तो 1.77 लाख माने ए इसका सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि 2021-22 में 1.53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। खट्टर ने 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया, जो 2021-22 में 1.53 करोड़ रुपए बजट के से 15.6% अधिक रहा। कैस्टलम एआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा है? ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया। बताइए बोलो फटाफट कमेंट करके। रूस सी इसका सही जवाब है। कैस्टलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंध हो गए। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को कहां से सरकार ने शुरू की? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बासोराय बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर होगा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, माने ए इसका सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता करना। योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यहां पे देखते हैं पेस्टा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT रुड़की। यह आज का आखिरी सवाल है और इसी के साथ इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहाँ पे आपको सभी निःशुल्क क्लास देशी हित में राष्ट्रीय मिल जाएंगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सभी साथी फटाफट बताएं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, IIT रुड़की। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए आज 7 बजे से आपकी गणित की क्लास होगी।
दोपहर के 1 बजे से हिंदी होगी और 9:30 बजे सूचना तकनीकी की सीरीज होगी। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1.66 पिलोप्स। इस कंप्यूटर को स्थापित करने का उद्देश्य IIT रुड़की और उसके आसपास स्थित शैक्षिक संस्थानों की यूजर कम्युनिटी को कंप्यूटर नेशनल पावर प्रदान करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पे जुड़कर सभी क्लास की प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं और ये सभी क्लास जौनपुर जनपद की सिराजें से आपके लिए लाइव चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।